जय हिंद साथियों। तो आप लोगों को बतला दें कि बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि बिहार दरोगा का वैकेंसी कब आएगा। तो एजीटी बतला दें, आपका जो बिहार दरोगा का है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और पोस्ट भी ठीक ठाक आ चुका है। मतलब इससे जो अप्रैल में आया हुआ था उससे ज्यादा पोस्ट आया है। बात किया जाए तो 1799 पोस्ट है सिर्फ बिहार दरोगा का है। बहुत सारे एग्जाम में मतलब बहुत सारे वैकेंसी होते हैं ना कि 20 गो इसका पोस्ट, 40 गो उसका पोस्ट, 60 गो उसका पोस्ट, नहीं इसमें सेपरेट बिहार दरोगा का 1799 पोस्ट आया है। चलिए बात करें कि कौन-कौन कैटेगरी के कितना मतलब उसमें वैकेंसी है और इसकी जो फॉर्म है कब से अप्लाई हो जा रहा है और कब तक रहेगा और इनको कैसे फॉर्म भरा जाए, कहाँ-कहाँ से सिलेबस क्या रहेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेंगे और हाई जंप, लॉन्ग जंप, फिजिकल क्या रहेंगे, संपूर्ण बात करेंगे। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहाँ क्या चीज़ बनाया जाए। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए आप लोग को बतला दें, देखिए बिहार पुलिस दरोगा जो है, बिहार पुलिस एसआई, ठीक है? बिहार दरोगा की बात किया जाए तो बात करें 1799 पोस्ट आ गया है, ठीक है? अप्लाई की बात किया जाए तो आज नोटिफिकेशन आउट किया है, आज 23 तारीख है, ठीक है? आपको कब भराएगा? तो आपको 26 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भराना, ठीक है? और मोटा-मोटी देखा जाए तो लास्ट जो डेट है वो 26 अक्टूबर तक है, यानी 26 सितंबर से लेके आपको 26 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भराया गया बिहार दरोगा एसआई, मतलब बिहार दरोगा का फॉर्म, ठीक है? और देखिए इनकी एज लिमिट की बात किया जाए तो एज लिमिट है, मिनिमम एज की बात किया है तो 20 साल और मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो 37 साल। इसमें डिफरेंट ये है, मतलब एज की बात की एज में आपको पास ठीक-ठाक भी मिल रहा है और देखबे करते हैं एज में रिलैक्सेशन भी है। जैसे ओ ओबीसी वाले को 3 साल, एससी-एसटी वाले को 4 साल, तो अगर ओबीसी वाले को बात किया जाए तो ओबीसी वाले जो है से 40 साल तक भरेंगे और एससी-एसटी वाले हैं जो वो 42 साल तक भरेंगे, ठीक है? अब देख लेते हैं कि मतलब कौन कैटेगरी में कितना-कितना वैकेंसी है, ठीक है? देखिए यहाँ बात किया जाए देखिए यहाँ देखिए एससी की बात किया जाए तो एससी के पोस्ट की बात करें 210 पोस्ट है एसटी वाला के लिए, एससी वाले के लिए और एसटी वाला के लिए बात किया जाए तो 15 गो पोस्ट है, ठीक है? और बात करें ईबीसी वाले की बात किया जाए तो 273 पोस्ट आ गया है ईबीसी वाले के लिए और बीसी वाले की बात किया जाए तो आपको 222 पोस्ट है, ठीक है? और जो बीसी महिला के लिए, सिर्फ महिला के लिए बात किया जाए तो 42 को पोस्ट है बीसी के महिला के लिए और जनरल की बात किया जाए तो 850 पोस्ट आए हैं और ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 180 पोस्ट आए हैं। और जो थर्ड जो ट्रांसजेंडर जो होते हैं उनके लिए 7 को पोस्ट आए हुए हैं। ट्रांसजेंडर को भी तो मौका मिलना चाहिए बिहार दरोगा में, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट की बात करें तो जनरल के है और जनरल के बाद किया जाए तो ईबीसी और ईबीसी की बात किया जाए तो आपको बीसी या बीसी के बाद ईडब्ल्यूएस पे, ठीक है? पोस्ट की बात किया जाए, ठीक है? तो इसमें जो होते हैं फिजिकल टेस्ट की बात किया जाए तो फिजिकल टेस्ट क्या है? उससे पहले फिजिकल टेस्ट से पहले देख लेते हैं कि जो बिहार दरोगा का जो है ना, उसमें मतलब कितने लेवल पे मतलब एग्ज़ाम होता है, कौन-कौन एग्ज़ाम होता है। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए बिहार दरोगा, तो बिहार दरोगा पहले होगा प्री एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम कितना का होता है? 100 नंबर का, ठीक है? और एक क्वेश्चन जो होते हैं वो एक क्वेश्चन जो होते हैं, वो जो 100 को क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर के आपको 100 नंबर के एग्ज़ाम होगा प्री में। ठीक है, जैसे आप प्री अगर क्वालीफाई कर लेते हैं, अगर प्री अगर क्वालीफाई कर लेते हैं, उसके बाद बुलाया जाएगा मेंस के लिए, आपको बुलाया जाएगा मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम भी आपके पास 100 को क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर की दे भी अगर 100 नंबर की एग्ज़ाम हो। ठीक है, जो प्री एग्ज़ाम होता है ना, ये भीड़ कम करने के लिए होता है। रियलिटी देखा जाए जो प्री एग्ज़ाम होता है, वो भीड़ कम करने के लिए। जैसे बात किया जाए अभी जो अभी वैकेंसी है, इसमें 3700 वैकेंसी है। इसमें मान लो लाखों के एवरेज में फॉर्म जाएँगे, ठीक है? लाखों के एवरेज और प्लस में जो बच्चा नहियो भरता है, तो उनकी जो अभी फीस की बात किया जाए, बोला कि ऑल कैटेगरी की बात किया जाए तो ऑल कैटेगरी की बात किया ₹100 हो गया है। तो ये जब भी ना भी भरने वाले बच्चे पहले ₹800 थे, 850 के एवरेज में इस तरह से जो आते थे, जो बिहार दरोगा एसआई के जो फॉर्म जो आते थे, वो कम से कम मैक्सिमम देखा जाए तो 850 जनरल वाले, ओबीसी वाले और ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया। उसमें जो एससी एसटी वाले कुछ कम रहते हैं, 450 के शायद आसपास में रहते थे। लेकिन इस बार क्या हो गया
कि ऑल कैटेगरी को जो है आपको मात्र ₹100 फॉर्म चार्ज लगेंगे, या मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ₹100 चार्ज लगेंगे, ठीक है? अब देखिए इसके हिसाब से देखिए बच्चे तो बहुत फॉर्म भरेंगे भाई, जैसे देखते होंगे कि ये एसएससी में देखते हैं बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, तो इस तरह अब जो बिहार दरोगा एसआई में भी बहुत सारे बच्चे आपको एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है? तो आपको जो फ्री होगा, फ्री भीड़ कम करने के लिए, लेकिन मेन एग्ज़ाम का खेला हुआ है वो मेंस होता है। जो एग्ज़ाम का जो बिहार दरोगा का मेन खेला होता है वो जो एग्ज़ाम होता है, वो कौन एग्ज़ाम? तो आपको मेंस, मेंस के बीच में ही आपको जो एग्ज़ाम होगा हिंदी का, इसमें आप लोग लिखवाया जाएगा हिंदी का 100 नंबर के, जिसमें 30 नंबर लाना आपको लाना पड़ेगा, ठीक है? 100 नंबर में से आपको 30% नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है? 30% अगर लाने पहले इसी के मतलब मेंस के कुछ दिन पहले या मेंस के साथ हो सकता है आपको हिंदी का एग्ज़ाम, जैसे कोई भी मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप रिपोर्ट लिखते हैं, तो रिपोर्ट आपको सही से लिखने आना चाहिए, ठीक है? इस तरह से उसको 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 100 नंबर में आपको 30 नंबर लाना हो, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि जो ईद का जो सिलेबस है, मतलब सिलेबस क्या है? देखिए, बिहार दरोगा के सिलेबस की बात करें, सिलेबस कुछ हार्ड नहीं है, नॉर्मल सिलेबस है, तो सिलेबस की भी बात कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस में इनके क्या-क्या रहेंगे, देखिए आपको कौन-कौन न जो कौन-कौन सब्जेक्ट के कितना-कितना नंबर आपसे पूछा जाएगा, संपूर्ण इस पे बात किया जाएगा। जैसे में देखिए, हियाँ देखिए, हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री से आपको नहियो क्वेश्चन देखा जाए तो 10 से मतलब 10 से 12 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहेंगे। जियोग्राफी से बात किया जाए तो जियोग्राफी से अगर ना भी रहेंगे तो ये भी 10 से 12 क्वेश्चन रह सकते हैं, ठीक है? जियोग्राफी इकोनॉमिक्स की बात किया जाए तो इकोनॉमिक्स के भी आपको कम से कम 10 से 15 के एवरेज में रहेंगे इकोनॉमिक्स के, ठीक है? 10 से 15 नंबर के इकोनॉमिक्स पे रहेंगे, ठीक है? अब देखिए, ये हिस्ट्री, जियोग्राफी और रीजनिंग है, ठीक है? यहाँ देखिए, बात कर लेते हैं साइंस, साइंस में तीनों आते हैं, जो साइंस होते हैं, वो साइंस में आपको तीनों आएँगे। तीनों क्या होंगे? तो बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये मोटा-मोटी देखा गया तो 15 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है? 15 का क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, ठीक है? मिसलेनियस की बात किया जाए, मिसलेनियन के भी 10 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए मैथ रीजनिंग की बात किया जाए, देखिए मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ रीजनिंग के कम से कम देखा गया है तो प्री की बात किया जाए तो कम से कम 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के रहेंगे, ठीक है? करंट अफेयर की बात किया जाए, जो क जो करंट अफेयर की बात किया जाए तो ये भी आपको 10 क्वेश्चन आएँगे। ठीक है, मोटा-मोटी देखा जाए तो देखिए, मतलब 10, 20, 30 30, 15 यानी 45, 55, 65, 75, ठीक है? ये 75 है, तो जो ये 75 पूर रहा है ना, ये देखिए तो इसी में कोई जो देखिए, यहाँ देखा है 10, 20, 30, 30 और 15, 45, 45, 55, 65, 75, ये 75 को जो देख रहा है, इसी में मान लिया जाए कोई में यहाँ से हो सकता है तो 2 गो इधर बढ़ा देगा, ना होगा तो 2 गो इधर बढ़ा देगा, ना होगा तो 5 गो इधर बढ़ा देगा, ठीक? इसी में आपका यही सिलेबस आता है। ये भी प्री मेंस, ये भी दोनों का डिफरेंट यही सेम प जो जो इसका पैटर्न है वो सेम हो सकता है। हो सकता है हिस्ट्री ने 10 गो ना पूछ के कहूँ 15 को पूछ दे, लेकिन मैक्सिमम देखा गया है 10 गो, 15 को, 10 को एवरेज लेके देखा जाए तो आपको मतलब देखा है 10, 15 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ये टोटल देखा जाए तो 100 नंबर के एग्ज़ाम होगी, 75 नहीं 100 नंबर के एग्ज़ाम हो। प्री भी होता है वो 100 नंबर का, लेकिन देखा जाए तो आपको कम से कम 100 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं। इसी आधार पर 2-4 नंबर गैप होगा, ठीक है? इसमें मतलब 5-5 नंबर मतलब दिखाया जाए तो आपको इस आधार पे आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है? ये आपको प्री का एग्ज़ाम होगा। प्री प्री हो प्री का एग्ज़ाम और प्लस मेंस का एग्ज़ाम इसी इसी सेम रहता है। देख मेंस का भी एग्ज़ाम जो होता है ना, वो जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है? और फिर जो प्री भी एग्ज़ाम होता है, वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन जो प्री एग्ज़ाम होते हैं, जो बहुत सारे जो ना भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो भी जाके एग्ज़ाम देते हैं। तो देखिए, और जो कोई भी अगर एग्ज़ाम में बैठे, अगर 100 नंबर के एग्ज़ाम है, तो 30 से 40% नंबर वो ऑटोमैटिक लिया जाएगा। तुक्काबाज़ी भी करेगा, तो भी वो 30 से 40 नंबर आराम से लिया जाता है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी, उसे देखिएगा 50%, 55%, 60%, लेकिन जो सिलेक्शन होता है, वो 70% वालों का सिलेक्शन होता है। 70% जिसका आता है उसका सिलेक्शन होता है, क्योंकि देखिए इसमें पोस्ट बहुत कम है। बहुत सारे लड़का जो एग्ज़ाम देते हैं, उम्र सीमा देख रहे हैं, मतलब जो 20 साल से स्टार्ट किया यानी 37 साल तक भर सकता है, वो जनरल वार्ड की। ओबीसी वाले बात करें तो 30 साल, वो 40 साल भरेगा। हो सकता है एससी वाले की बात करें तो 42 साल तक भरेगा। तो देखो भाई, इसमें कॉम्पिटिशन बहुत टॉप आता है। टॉप के बाद मतलब कोई भी बच्चा क्वालिफ़िकेशन क्या है, ग्रेजुएशन पास किया है, ठीक है? ग्रेजुएशन आपको मतलब बीए पास होनी चाहिए। बीए आपको पास होना चाहिए। पास क्या मतलब, चाहे आप बीए हो, चाहे आप बीकॉम हो, चाहे वो बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो।
बीएससी, चाहे तीनों में से आप कोई भी हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसका एक कैटेगोरिया क्या दिया गया, इसमें एपेरी कैंडिडेट नहीं भर सकते। एपेरी कैंडिडेट जिसका मतलब 3rd ईयर है, उसका अभी मतलब एग्ज़ाम बचा हुआ है, जो अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं भरा गया। इसमें क्या बोला गया है कि 1/8 2025 यानी 1 अगस्त 2025 से आपका जो है ना ग्रेजुएशन इससे पहले का कंप्लीट होना चाहिए। जो 1 अगस्त 2025 से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। हाँ, इसके एज भी काउंट की बात किया जाए तो एज भी काउंट किया गया है 1 अगस्त 2025 से। एज भी काउंट की बात किया जाए, एज भी काउंट जो किया जाएगा 1 अगस्त 2025 से, ठीक है? तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, ठीक है? देखिए, इनका जो फिजिकल टेस्ट की बात किया जाए, तो देखिए जो जो मेल लड़के हैं, जो मेल है, तो मेल के बोला हाइट की बात किया गया तो 165 सेंटीमीटर, फीमेल की बात किया गया तो 155 सेंटीमीटर। तो इससे आपको कम नहीं, मैक्सिमम इतना होना, इससे ऊपर हो तो बढ़िया बात, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। चेस्ट की बात किया तो चेस्ट की बात किया कि बिना बिना फुलाए जो नॉर्मल आपको मतलब होना चाहिए, जो चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, और जो फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर आपको बनना चाहिए, ठीक है? और हाई जंप की बात किया जाए जो मेल के लिए 4 फीट, और लॉन्ग जंप की बात किया जाए तो 12 फीट, और जो 16 पाउंड का जो गोला होता है उसको आपको 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक? वही फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल की भी बात किया जाए तो आपको देख सकते हैं, मतलब रनिंग की बात किया जाए तो 1 किलोमीटर आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। और देखिए, आप पुरुष की बात किया जाए तो आपको 1600 मीटर मात्र 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। रनिंग की बात किया जाए, ये है पुरुष के, ठीक है? और वो जो महिला के लिए हाई जंप वो 3, जो हाई जंप है वो 3 फीट, लॉन्ग जंप 9 फीट, और जो 12 पाउंड का गोला होता है उसको 10 फीट तक आपको फेंकना फेंकना पड़ेगा, ठीक है? और बाकी इस तरह से आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और देखिए, एग्ज़ाम की बात किया जाए तो एग्ज़ाम आपको अभी तो नोटिस दिया है, लेकिन आपको बहुत जल्दी आप लोगों का जो एग्ज़ाम भी ले ही लेगा। अभी मान लीजिए अभी 1 महीना फॉर्म भराएगा, उसके देखिए उसके बाद वो जारी कर सकता है, प्री का भी एग्ज़ाम मतलब डेट जारी कर सकता है। तो आप लोगों को तैयारी आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम वो आपको बहुत जल्दी ले भी लेगा, ठीक है? और बात कर लेते हैं कि जिस इस आधार पर देखिएगा तो आपकी तैयारी जो इस सिलेबस भी बतला दिए, अब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना है, चलिए जो इनकी जो लेवल है, लेवल की सैलरी की जो लेवल है, तो लेवल इनकी क्या है, 6 लेवल। आपको मोटा-मोटी माना जाए तो 37,000 से मतलब 35,400 से लेके आपको मतलब 1,12,000 तक जा सकता है। इनकी जो सैलरी है 1,12,000 तक आपकी जो सैलरी जा सकती है। मैक्सिमम देखा जाए आपको इन हेल्थ शक्ति माने जो सैलरी माना गया है वो कम से कम 70 से 80,000 के एवरेज में आपको पर मंथ सैलरी मिले। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।